ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द कमिंग मंथ। ओके, सो सितंबर 2025 कैप्रिकॉर्न, क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है? स्टेबिलिटी। ओके, सो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ जमाने के लिए। ओके, नहीं, दही जमाने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। आई थिंक कुछ सिक्योर पोजीशन है जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो। इट्स अबाउट ग्राउंडेड एनर्जी कि आप शायद खुद को ग्राउंड कर रहे हैं और इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको दिक्कत हो रही है, बट स्टिल यू आर वर्किंग। आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक हार्ट चक्र ओपनिंग हो सकती है। अगर हम स्पिरिचुअल वे में लें तो ऐसा लगता है कि ओपनिंग अप ऑफ हार्ट चक्र, ओके, बीइंग रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आई टेल यू ना, ये कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एनर्जी दिखाई भी दे रही है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो जल्दी ही वो जो देखिए डोर ओपन अप हो रहा है, ठीक है, तो इट विल ओवरफ्लो। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर कहीं ऐसी एनर्जी है, कहीं आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये कब होगा, किसी के साथ बात कब होगी, बात कब बनेगी, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं खुद को चीज़ों को वर्कआउट करने की। तो इन इन द एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द डोर इज ओपनिंग। ठीक है, लवर्स एनर्जी पे है, तो ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, और या हो सकता है कोई गुड न्यूज़, कोई ऑफर, ओके, कोई सेलिब्रेशन, कोई कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिले। सो अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, हिम्मत मत हारिए बिकॉज ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 6 प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक है, यू आर ऑलमोस्ट देयर और आपको सक्सेस और विक्ट्रीज में ज़रूर मिलेगी। चलिए, क्योंकि सन इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ओके, ब्राइट एनर्जी। अच्छे से देख लीजिए आप इस कार्ड को, बिकॉज दिस इज द हाईलाइट। सन मीन्स पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। सो जो भी कुछ फेस कर रहे हैं, गिव अप करने का मत सोचिए। आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं कि प्लीज डोंट गिव अप, ओके, यहाँ पर गिव अप नहीं करना है। अब और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? आई टोल्ड यू, आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सरप्राइज में बदलने वाली है, ठीक है। सो बी ओपन, बी रिसेप्टिव, सरप्राइज वेट कर रहा है। आप a disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring you to those searching, okay. An invitation can bring love to those searching. So कोई invitation, कोई offer, कोई call letter हो सकता है, आपने expect नहीं ना किया और ये चीज़ हो सकती है। Society say yes to the wonderful invitations। हो सकता है कि आप किसी से connect कर सकते हैं। एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के लिए टाइम बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू लव इंटरेस्ट एज वेल, कोई नया लव इंटरेस्ट भी आपकी तरफ आ सकता है, ओके। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग चाह रहे हैं, तो उनको उनकी तरफ वो एक नया लव इंटरेस्ट आ सकता है। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी, कुछ के लिए प्रॉपर्टी सेल परचेज, कुछ ऐसी कहीं बात हो रही है, ओके। ट्रांजैक्शन करते वक्त ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। मुझे लगता है कि अभी तक आप कुछ चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे थे, बट अब जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अपनी तरफ से आप भी पॉजिटिव रहिए, कोशिश कीजिए। नाउ
अगर हम रिलेशनशिप की बात करें स्पेशली, तो अगेन इट इज़ अबाउट अ सरप्राइज। निकलिए बाहर, लोगों से कनेक्ट कीजिए। सिंगल लोगों के लिए बहुत चांसेस है कि कहीं बात पक्की हो सकती है, किसी के साथ बात बन सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अब आप उस एनर्जी में आएंगे तभी तो कोई आपको रीच आउट करेगा। ओके, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ शिफ्ट, मतलब पॉजिटिव शिफ्ट। दैट मीन्स कि अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेके या कुछ फाइनेंशियल उनको लेके कुछ अनबन हो रही थी, फाइनली थिंग्स विल बी रिजॉल्व, चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ओके, और आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है आगे। ठीक है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग? देखिए, मैंने पहले ही बोला था लवर्स एनर्जी है, सो देयर इज लव कमिंग। ओके, लव इज इन द एयर। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इट इज कमिंग, बट आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि डोंट बी इन द एनर्जी ऑफ डिस्पेयर। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कमी महसूस हो रही है। ओके, और आप डील कर रहे हैं फ्रॉम द स्पेस ऑफ लैक। सो आपको कहा जा रहा है, स्पेस ऑफ लैक का मतलब होता है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कब पूरा होगा, पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आगे पॉजिटिव एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, और दैट मीन्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स पुट करने पड़ रहे हैं, पर चीज़ें कब बदल जाए आप कुछ नहीं कह सकते। व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है। दैट मीन्स कि जो अभी तक आपसे भाग रहे थे, हो सकता है कि वही आपके पीछे भागे। तो इस चीज़ को, इस एनर्जी को आपको अडेप्ट करना होगा। ठीक है, आई सी अ रिटर्न। कोई रिटर्न आपकी तरफ कर सकता है, कोई आपकी तरफ आ सकता है। ओके, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। ओके, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। चाइल्ड लाइक एनर्जी, टेक अ लीप ऑफ फेथ। शायद आपको ये कहा जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए। फूल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना। तो अगर आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, हौसला हार चुके हैं, या आपको लगता नहीं है ना, मतलब आप ना उम्मीद हो चुके हैं किसी चीज़ को लेके, तो फाइनली आपको डिवाइन कह रहे हैं कि चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। थिंग्स कैन चेंज एट एनी गिवन मोमेंट। तो आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। तो यस, ऐसा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है। ओके, और हो सकता है, वाओ, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, प्रपोजल। समबडी मे प्रपोज यू, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई ऑफर, क्योंकि यहाँ सन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, या ये यूनियन भी दिखाता है कि दैट यू आर कनेक्टिंग। अब ये कोई फ्रेंड फैमिली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगेन चेंज। ओके, चेंज योर सेल्फ। डिवाइन आपको बार बार कह रहे हैं कि खुद को चेंज कीजिए। ओके, और आप एक मेच्योर एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इट इज़ विद इन, ये सब कुछ विद इन है। ठीक है, तो बाहर ये मत सोचिए कि आप लोगों को बदलेंगे, आप सिर्फ खुद को बदलने में टाइम लगाइए। ठीक है, और सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। यहाँ आपको स्पेशली डिवाइन ये मैसेज देना चाह रहे हैं। यस, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आपको कमी किसी चीज़ की महसूस हो रही है, दैट फाइनेंशियली आप किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है। रिलेशनशिप को लेके आप कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, सो डोंट बी इन दैट एनर्जी। ओके, यू आर मेच्योर इनफ। आप मेच्योर हैं और आप गाइडेड हैं। आप देख सकते हैं डिवाइन ऑलरेडी आपके साथ है। दरवाजे, लाइक डोर्स आर ऑलरेडी ओपनिंग अप फॉर यू। ठीक है, तो आपको किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं है। आप खुद में हैप्पी और कंप्लीट महसूस कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सितंबर 2025। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।